Alia, am I audible? Aditi? ओके, तो बेसिकली हम लोग डिग्री पढ़ रहे थे, कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है, तो देखिए डिग्री ऑफ कार्बन में हम बेसिकली क्या क्या पढ़ रहे थे। डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ हैलोजन हो गया, डिग्री ऑफ नाइट्रोजन भी मैंने करा दिया था। उसके बाद हम लोग कर रहे थे बेसिकली डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, अदिति आपको पता है डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है? आप लोग ऐसे बोलेंगे नहीं या फिर चैट बॉक्स में नहीं लिखेंगे तो पता कैसे चलेगा? आलिया? आपका माइक ठीक नहीं है? अदिति? चलिए फिर हम लोग करते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। देखिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की जब बात होती है, एक मिनट। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से पहले मैं क्वेश्चन दे देता हूँ आप लोगों को। कैलकुलेट डिग्री ऑफ ईच कार्बन। सारे कार्बन की डिग्री निकालिए आप लोग। कितने कार्बन प्रेजेंट है और उसी हिसाब से आप लोग डिग्री ऑफ कार्बन निकालिए जरा। तो देखिए मैं यहाँ पे समझा ही देता हूँ। ये एक कार्बन है और ये कार्बन एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो ये होगा 1 डिग्री। यहाँ भी एक कार्बन है, ये दो कार्बन से अटैच्ड है लेफ्ट साइड और राइट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 डिग्री। फिर ये वाला कार्बन तीन कार्बन से अटैच्ड है डायरेक्टली तो ये 3 डिग्री हो जाएगा। ये कार्बन का डिग्री निकालना है तो इधर से एक से अटैच्ड है, इधर से एक, तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। ये वाले कार्बन का 1 डिग्री हो जाएगा। डायरेक्टली जितने कार्बन से अटैच्ड है उतना डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली इसका जब निकालने जाएंगे ये 3 डिग्री होगा क्योंकि एक लेफ्ट राइट और एक डाउन। ठीक है, इस कार्बन का भी निकालेंगे तो देखिए एक ऊपर से एक लेफ्ट हैंड साइड से, ये 2 डिग्री है। ठीक है, ये क्लोरीन है तो इसको काउंट नहीं कर लीजिएगा। तो ऐसे निकालते हैं हम बेसिकली डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है, अगर हमें निकालना हो डिग्री ऑफ हेलोजन या फिर डिग्री ऑफ अल्कोहल्स, क्या निकालना हो डिग्री ऑफ अल्कोहल्स, तो डिग्री ऑफ अल्कोहल्स देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग कि जितने डिग्री के कार्बन से अटैच्ड है अल्कोहल। ठीक है, जस्ट सपोज अपने पास दे रखा है ऐसा कुछ। ठीक है, यहाँ पे OH दे दिया, फिर यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे ऐसे कर दिया, और यहाँ पे भी OH दे दिया, एंड देन यहाँ पे OH दे दिया। ठीक है, तो हम देखेंगे अगर अल्कोहल, OH का मतलब क्या होता है, अल्कोहल होता है, और ये कितने डिग्री के कार्बन से अटैच्ड है, तो ये जिस कार्बन से अटैच्ड है उसका डिग्री निकालिए। तो ये इस कार्बन का डिग्री 1 डिग्री होगा। ठीक है, इस कार्बन का डिग्री 2 डिग्री होगा क्योंकि इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है। सिमिलरली इस कार्बन का डिग्री देखेंगे तो 1 2 3 डिग्री है। तो बेसिकली अल्कोहल में देखेंगे तो ये हम कह देंगे 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, क्या कह देंगे हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल, या फिर इसका दूसरा नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। फिर ये हो जाएगा आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल। क्या हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। और ये वाला जो हो जाएगा टर्शियरी अल्कोहल या फिर 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। तो ऐसे निकालते हैं हम डिग्री ऑफ कार्बन या फिर डिग्री ऑफ अल्कोहल या फिर डिग्री ऑफ एक्स। एक्स का मतलब हेलोजन, ऐसे ही निकालते हैं जैसे ये निकाला हमने। डिग्री ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिग्री ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली जितने कार्बन से नाइट्रोजन अटैच्ड है ना उतना डिग्री निकाल देते हैं, उतना उसका डिग्री हो जाता है। बेसिकली अगर मान लीजिए NH2 है यहाँ पे और ये ऐसे ऐसे और यहाँ पे N है, फिर यहाँ पे H है, फिर यहाँ पे ऐसे निकला हुआ है और ये ऐसे
इससे अटैच्ड है, ठीक है। तो अगर डिग्री ऑफ अमीन निकालना हो, अमीन भी कहते हैं इसको, या फिर नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच्ड है तो इसका 1 डिग्री हो जाएगा। ये नाइट्रोजन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच्ड है तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। ये नाइट्रोजन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच्ड है तो इसका 3 डिग्री हो जाएगा। मतलब इन शॉर्ट नाइट्रोजन को एज अ कार्बन ट्रीट करिए, इजिली हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसे लिखिए आप लोग, और माइक से ही करवा लीजिए, उससे काफी इफेक्टिव होता है और अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आता आप लोग कितना समझे या कितना नहीं समझे। आलिया, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, हाँ डन हो गया। अदिति हो जाए तो बताइएगा। बेसिकली हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ चुके थे, ठीक है। आपने अदिति लास्ट लेक्चर देखा था क्या? सर से लिंक मांग के देखा था आपने? यस और नो बताइए। ओके, लिंक मांग के देख लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेस है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। आपको प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में अगर ऐसे नहीं होगा तो, ठीक है। चलिए, तो देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, ठीक है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, देखिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की जब बात करते हैं हम, तो इसके बहुत सारे नाम है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन डीयू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, या फिर इसको हम IHD भी कहते हैं। क्या कहते हैं? IHD, ठीक है। तीसरा नाम जो आ जाता है इसका, ये आ जाता है आपका अनसैचुरेशन इंडेक्स, अनसैचुरेशन इंडेक्स UI के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे आ जाता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ठीक है। DBE के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली ये क्या होता है, इससे हमें पता चलता है कि जो कंपाउंड है उसमें पाई बॉन्ड है या नहीं, रिंग है या नहीं, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैं बता देता हूं कि एक पाई बॉन्ड इज इक्वल टू एक DU होती है, ठीक है। आप पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, वहां से और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 1 DU होती है, या फिर 1 रिंग इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 DU। तो बेसिकली आपको अगर कोई फॉर्मूला दे रखा है तो वहां से इजिली आप अगर कंपाउंड का स्ट्रक्चर दे रखा है तो वहां से DU फाइंड आउट कर सकती हैं, ठीक है। जैसे सपोज अपने को स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दे रखा है, ठीक है, और इसमें पूछता है कि कितने DU हैं, तो सबसे पहले एक रिंग ये हो गया, एक रिंग ये हो गया, 2 रिंग हो गए, ठीक है। कितने रिंग हो गए? 2 रिंग्स हो गए। अब पाई बॉन्ड देखेंगे तो 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड और एक ये 4 पाई बॉन्ड हो गया, तो टोटल जो DU होगी आपकी इसकी वो 6 होगी। इज दैट क्लियर? तो बेसिकली 1 रिंग इज इक्वल टू 1 पाई बॉन्ड, 1 DU, ठीक है। 1 DU मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, और 1 पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 1 DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। तो इसे लिख लीजिए। उसके बाद एक फॉर्मूला भी होता है इसमें DU निकालने का। DU इज इक्वल टू C+1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस हैलोजन, नंबर ऑफ हैलोजन एटम माइनस N डिवाइडेड बाई 2। ऑक्सीजन को कंसीडर नहीं करते, ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। जस्ट सपोज अपने पास दे दिया C4H6Cl2, ठीक है। अब हमें इसमें क्या निकालना है? DU निकालना है। तो फॉर्मूला सीधे सीधे लगा देंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है? 4 है, +1 फॉर्मूले में है, माइनस हाइड्रोजन कितना है? 6 है, प्लस क्लोरीन कितना है? 2 है, नाइट्रोजन एक भी नहीं है तो 0 लगा देंगे, डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास कि 4 + 1 इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे देखेंगे हम, हमारे पास क्या आ जाएगा 6 + 2 8, 8 बाई डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स चला जाएगा तो 5 - 4 विच इज 1। इसका DU 1 आने का मतलब ये है कि या तो ये स्ट्रक्चर में एक पाई बॉन्ड होगा या फिर एक रिंग होगा। ये हेल्पफुल होता है आपके आइसोमेरिज्म के लिए, जिससे हमें पता चल जाता है कि जब एक्स हेलोजन, यस, ठीक है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि जब आइसोमेरिज्म जो है, जो फॉर्मूला है, उसमें पाई बॉन्ड होगा या नहीं होगा।
ठीक है। तो फॉर्मूले से भी हम डी निकाल लेंगे, और डी का मतलब यही होता है जितना डी है उतना पाई बॉन्ड हो सकता है, या फिर कुछ रिंग्स हो सकते हैं, कुछ पाई बॉन्ड हो सकते हैं, या फिर सारे रिंग हो सकते हैं। ठीक है। ये हो जाए तो बताइएगा आप लोग। चलिए स्लाइड चेंज करता हूं। होमोलोगस सीरीज पढ़ते हैं। ठीक है, होमोलोगस सीरीज। ठीक है, होमोलोगस सीरीज की जब बात करते हैं, आप क्या कर, देखिए होमोलोगस सीरीज की जब बात करते हैं हम लोग, तो अपने पास होमोलोगस सीरीज में क्या हो जाता है, जाइए जाइए। सबसे पहले होमोलोगस सीरीज से पहले हम लोग होमोलोगस देखते हैं। ठीक है, देखिए होमोलोगस की जब बात करते हैं हम लोग, तो अपन लोग होमोलोगस की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले कंपाउंड्स हैविंग, इसको देख लेते हैं। आप लोगों ने होमोलोगस सीरीज क्लास 10th में पढ़ा होगा ना। सबसे पहला कंडीशन ये होता है कि सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होगा तो होमोलोगस सीरीज नहीं होगा। ठीक है। दूसरी बात कि डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए। और ये भी देखिए डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें जो होमोलोगस सीरीज के मेंबर होते हैं ना, उनमें CH2 का डिफरेंस होता है। ठीक है। और दूसरी चीज कि डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट, जाहिर सी बात है जब आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होगा तो मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। और फोर्थ आ जाता है आपका नंबर ऑफ CH2 यूनिट जो होना चाहिए, नंबर ऑफ CH2 यूनिट शुड बी डिफरेंट, शुड बी डिफरेंट। ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा आपके पास। जस्ट सपोज यहाँ पे क्या है, एक ब्यूटेन हो गया। ब्यूटेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं? 4 होते हैं, और हाइड्रोजन जो होते हैं वो 10 होते हैं। ठीक है। अगर इसके नेक्स्ट मेंबर की बात करें तो ये पेंटेन ले लेते हैं हम लोग। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा आपके पास कि ये C4H10 है, और यहाँ पे जो होगा C5H12 है। तो बेसिकली हम जब ब्यूटेन में CH2 ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? CH2 जब ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा C5H12। आप ऐड करके देख सकते हैं, और ये एक दूसरे से क्या है? होमोलोगस सीरीज है। ठीक है। जैसे सपोज अपने को दे दिया C10H22, तो ये वाला जो देखिएगा आप, ये इससे भी होमोलोगस सीरीज है। ये सारे एक ही मेंबर के हैं। इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो CH2 यूनिट का ही होगा, CH2 यूनिट का। और कितना यूनिट होगा? 14, 4 है ना, तो 16 CH2 जब ऐड करेंगे ना तो अपना ये दे देगा। एक मिनट रुक जाइए, 16 CH2 गलत हो गया, C4 है ना, 6 CH2 ऐड करेंगे तो। ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि बस CH2 का ही डिफरेंस हो, 6 CH2 का भी हो सकता है, लेकिन जो प्राइम होगा वो CH2 ही होगा। और दूसरी बात की होमोलोग जो फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो ये एक दूसरे से क्या है आपका? होमोलोगस सीरीज है। इसे लिख लीजिए। हो जाए तो बताइएगा। डन। चलिए स्लाइड चेंज कर रहा हूं मैं। सर 4th पॉइंट फिर समझा दीजिए। नंबर ऑफ CH2 यूनिट शुड बी डिफरेंट। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ पे CH2 एक बार है, यहाँ पे 6 टाइम्स है। ठीक है। डिफरेंट होना चाहिए, नहीं तो कंपाउंड रिपीट हो जाएगा ना। अगर ब्यूटेन में ब्यूटेन लिखा है हमने, तो इसके बाद जो पेंटेन होता है इसका, तो इन दोनों में CH2 का डिफरेंस होता है कि नहीं? एक CH2 का डिफरेंस होता है। अगर हम तीसरा ले लेते हैं हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6, तो इन दोनों में 2 CH2 का डिफरेंस होता है, इन दोनों में 1 CH2 का डिफरेंस होता है। ऐसे ही हमने यहाँ पे ले लिया ये डेकेन, तो इसमें 6 CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है। ठीक है आलिया? ओके चलिए स्लाइड चेंज करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, बताना है होमोलोगस सीरीज है या नहीं। ठीक है। फाइंड होमोलोगस
पेयर्स। फाइंड होमोलोगस पेयर्स की जब बात करते हैं अपन लोग, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं, ये और ये, ठीक है। आप लोग फंक्शनल ग्रुप पहचान सकते हैं ना? इसमें प्रैक्टिस बहुत करने की जरूरत है, और एकदम कुछ भी जो भी समझ में ना आए अभी क्लियर कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो जाता है। इस पे लिख दीजिएगा HR। पहले वाला होमोलोगस है या नहीं? नंबर देके यस नो करते जाइएगा। नो सर। आलिया आप बताइए। यस सर, सेम फंक्शनल ग्रुप। ये क्या लिखा है आपने दूसरे वाले में? ये OH लिखा हुआ है ना, होमोलोगस। मैं लिख देता हूँ, ये OH है। आलिया पे फर्स्ट वाला होगा या नहीं? यहाँ देखिए ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है भाई? ये कीटोन है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल है। तो अगर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आ गया तो क्या ये होमोलोगस होगा? नॉट होमो। यहाँ देखिए, यहाँ भी अल्कोहल है, यहाँ भी सॉरी यहाँ भी कीटोन है, यहाँ भी कीटोन है, तो ये क्या हो जाएगा? होमोलोगस हो जाएगा। आप अगर देखना चाहें तो देखिए, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है। अगर इसमें पहले वाले में प्लस CH2 ऐड कर दीजिएगा तो इसमें चला जाएगा, ठीक है, तो होमोलोगस होगा। यहाँ देखिए ये एल्डिहाइड है और ये क्या आपका कीटोन है, तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आते ही नॉट होमो। नॉट होमो का मतलब क्या है? नॉट होमोलोगस सीरीज, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये ईथर है, ये भी ईथर है, ठीक है। ईथर ईथर सेम फंक्शनल ग्रुप है, काउंट कर लीजिएगा। और इसमें अगर देखिए, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 3CH2 जब ऐड करेंगे ना हम लोग, तो यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देगा, तो ये क्या हो जाएगा? होमोलोगस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ये भी अमीन है, NH2 का मतलब क्या है? अमीन है। ये भी क्या है आपका? अमीन है, ठीक है। 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन। और ये यहाँ पे देखिए ये एक कार्बन है और इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो 3CH2 ऐड करिएगा ना तो आपको मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। यानी ये भी क्या हो जाएगा? होमोलोगस हो जाएगा। लास्ट वाला बताइए जरा, क्या ये होमोलोगस है या नहीं? आप लोगों ने कुछ नहीं बोला, यस और नो तो बताइए, या फिर नहीं समझ में आया तो बताइए। देखिए क्यों नहीं है अदिति, होमोलोगस क्यों नहीं है? देखिए ये है फेनॉल, ठीक है। OH जिसमें होता है बेंजीन के ऊपर, वो फेनॉल होता है। ये क्या है आपका? अल्कोहल है। ये दोनों डिफरेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो ये नॉट होमो, क्या लिखेंगे? नॉट होमोलोगस, क्योंकि ये सेम फैमिली मेंबर नहीं है, डिफरेंट फैमिली मानते हैं हम इसको। नॉट होमोलोगस, ठीक है, नॉट सेम फैमिली, डिफरेंट फैमिली लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग क्या लिख लेंगे? डिफरेंट फैमिली। अब इसे लिख लीजिए,
गॉट इट, वेरी गुड। हो गया हो तो बताइए, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली अब हमें क्या करना है कि कुछ क्वेश्चंस दूंगा, जाने से पहले याद दिला दीजिएगा मुझे क्वेश्चन देने के लिए। फाइंड डी यू, दोनों फॉर्मूला बता चुका हूं आप लोगों को। फाइंड डी यू, पहले वाले का जो क्वेश्चन है C5H5N, इसका डी यू निकालना है। और दूसरा वाला जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, वो ये है। इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी functional groups are there in given structure 1.4 du। अच्छा, 1 का 4 du, ओके, मुझे लगा 1.4 du। हो गया आलिया? यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे तो 4 du आ जाएगा। 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, 4 रिंग प्लस 1 पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 5 du। How many functional groups are there? देखिए, फंक्शनल ग्रुप, हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप पूछ रखा है। एल्कीन भी एक फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये अमाइड हो गया एक फंक्शनल ग्रुप आपका, ये अमीन हो गया एक फंक्शनल ग्रुप आपका, ये दूसरा वाला अमीन हो गया फंक्शनल ग्रुप आपका, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो टोटल 1 2 3 4 एंड 5, 5 फंक्शनल ग्रुप है इसमें। क्या है? 5 फंक्शनल ग्रुप्स है। एक बात ध्यान में रखिएगा, 5, ये देखिए NH2 जो होता है अमीन, ठीक है, ये डिग्री के हिसाब से चेंज होते जाता है, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा, ठीक है, कि 1 डिग्री, पहले ये लिख लीजिए आप लोग, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखवाता हूँ सही से। आलिया हो गया? अदिति अभी भी कीटोन कह रही हैं आप, बस C डबल बॉन्ड O को देख के।
यहां देखिए, यहाँ पे पॉइंट ध्यान में रखिएगा, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स आर सेम फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है ये? सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इस बात को ध्यान में रखिएगा, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। डबल और ट्रिपल बॉन्ड को भी डिफरेंट मानते हैं हम। डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फाइंड du of C6H9O2 माइनस पहला वाला और दूसरा वाला C6H8Cl4। ये पॉइंट ध्यान में रहना चाहिए। अगर 1 डिग्री अमीन है तो उसे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप मानेंगे 2 डिग्री से। आंसर बताइए जल्दी से। हो गया? हो गया? हो गया? 1 में ऑक्सीजन विल बी 0, राइट? हाँ, ऑक्सीजन 0 लेते हैं। देखिए, जब भी आपको नेगेटिव अगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज वगैरह दिखे तो आपको क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाएंगे, du इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 6+1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 9। ठीक है, उसके बाद क्या कर देंगे हम? प्लस हेलोजन, हेलोजन तो है नहीं, 0 ले लेंगे। नाइट्रोजन भी नहीं है तो 0 ले लेंगे, डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी 7 माइनस 9/4। तो ये कितने चला जाएगा? 4.5। तो आंसर विल बी लाइक 2.5। ठीक है, 2.5। वेरी गुड, 2.5 आ जाएगा। अब इसका भी लगा लीजिए, इसका भी फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं आप लोग। इसमें मेरे ख्याल से du कितना आना चाहिए? 0 आएगा। आ गया क्या 0? वन आ रहा है? चलिए जरा लगा के देखते हैं। C6, अच्छा C6 दे दिया हूं मैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। C6 जो C6H8Cl4 दे रखा है उसका du 1 ही आएगा। आलिया आ गया 1। 7 माइनस 4.5, 7 माइनस 4.5 तो ये क्या हो जाएगा? 5 और 6 में 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2.5 आएगा ना आलिया? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन लिखिए जरा। हाउ मेनी 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन। देखिए, 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम निकालने के लिए हम देखेंगे
कि 2 डिग्री वाले कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर दे रहा हूं मैं, आप लोग को ध्यान से देखिएगा। चलिए जरा यहाँ पे अब इसमें 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम निकालिए, कितने हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा अदिति पूछ लीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। देखते हैं फंक्शनल ग्रुप कितने लोग पहचान पाते हैं, और पहले वाले का भी आंसर दीजिए। अगर नहीं समझ में आया दोबारा पूछेगा, बहुत ही आसान है। 3, ठीक है, गलत है, आंसर गलत है। 7 सही आंसर। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 डिग्री हाइड्रोजन देख रखा है, ठीक है। सबसे पहले हाइड्रोजन हो, अल्कोहल हो, एक्स हो, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ रखा हो तो उतने डिग्री का कार्बन देखिए, और उस कार्बन से कितने अटैच्ड हैं हाइड्रोजन उसको देखिए। तो इस कार्बन का डिग्री निकालेंगे तो कितना होगा, 2 डिग्री कार्बन, ये भी 2 डिग्री होगा, ये भी 2 डिग्री होगा, ये भी 2 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ पे भी 2 डिग्री होगा, ये भी 2 डिग्री होगा, ये भी 2 डिग्री होगा, और ये भी 2 डिग्री होगा। ये 3 डिग्री होगा, इसे ध्यान में रखिएगा। ये वाला जो कार्बन होगा ये तो 2 डिग्री होगा, ठीक है। ये 3 डिग्री होगा क्योंकि 3 से अटैच्ड है, ये भी 3 डिग्री होगा, तो इसे तो देखेंगे ही नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितना अटैच्ड है, ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना रहा है ये वाला कार्बन, एक इधर एक इधर एक इधर, तो एक हाइड्रोजन होगा, फिर यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है। सिमिलरली एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, यहाँ पे भी देखेंगे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है, और एक हाइड्रोजन यहाँ होगा। तो जितने हाइड्रोजन 2 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है उतना उसका डिग्री ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने हैं, 7 2 डिग्री हाइड्रोजन। अदिति आपको समझ में आ रहा है? आलिया हो गया आपका। चलिए, ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन दिस। हुआ या नहीं, जरा देखिएगा। ये अमीन है, देखते हैं आलिया। ये कीटोन हो जाएगा अलग, ये कीटोन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये आपका ईस्टर हो जाएगा। तो ये तो सेम हो गया, तो टाइप ऑफ अगर पूछता तो 1 2 3 हो जाएगा, नहीं तो 4 होगा। पांचवा कैसे निकाला आपने? अमाइड तब होगा जब C डबल बॉन्ड O से डायरेक्टली NH2 ऐड होगा। C डबल बॉन्ड O से डायरेक्टली अटैच्ड होगा तब होगा। आलिया, इज दैट क्लियर? और C डबल बॉन्ड O, और इधर आ जाएगा आपके पास C डबल बॉन्ड O, और यहाँ R ऐसे होता है तो इसको ईस्टर कहते हैं, तो ये वही बन रहा है ना। और इधर C डबल बॉन्ड O आ गया,
तो ये क्या होगा, कीटोन, इधर भी अल्काइल और इधर भी अल्काइल ग्रुप। सिमिलरली ये वाला भी देखेंगे, सी डबल बॉन्ड ओ, तो ये वाला क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। आलिया हो गया, स्लाइड चेंज करूं। चलिए चलिए दूसरी तरफ चलते हैं हम लोग। अब जरा बताइएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ सी एटम्स लिनियरली अरेंज्ड, लिनियरली अरेंज्ड किसी तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कंपाउंड को देखिए जरा, ये CH3 है, ये C ट्रिपल बॉन्ड C है, और ये C H डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, तो इसमें बताना आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ C एटम्स लिनियरली अरेंज्ड। चार होगा या दो होगा? देखिए यहाँ पे जब हम निकालेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, तो आपको पता चलेगा ये sp3 है। इसका देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये sp2 होगा और ये भी क्या होगा, sp2 होगा। तो बेसिकली ये होगा कैसे स्ट्रक्चर, ये H ये टेट्राहेड्रल है, तो एक इनसाइड द प्लेन और एक आउटसाइड द प्लेन, ऐसे ये तो 3D में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये C ट्रिपल बॉन्ड C, और फिर ये क्या हो जाएगा C, और इस पे क्या है, एक H है, और ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, CH2। ठीक है, तो ये दोनों तो प्लानर होंगे, क्या होंगे आपके, प्लानर होंगे। लेकिन लिनियरली अरेंज्ड कार्बन जो होगा वो तो दो ही होगा ना, तो 2 एटम्स ऑफ कार्बन हो जाएगा। आलिया, चलिए स्लाइड चेंज करूं। ओके, चलिए जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को क्या दिख रहा है, एक क्वेश्चन और है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन, यहाँ देखेंगे इसका लोन पेयर निकालना है, बेसिकली ये O हो गया और ये N हो गया और H, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर निकालिए यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड DU इन, एक एंटीबायोटिक होता है, उसका नाम होता है एमॉक्सिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, इसमें DU निकालना है आपको। ठीक है, और एमॉक्सिसिलिन बेसिकली क्या होता है आपका, एक बेंजीन है ठीक है, जिसमें, इसमें फंक्शनल ग्रुप का नाम भी बता दीजिएगा कौन कौन सा है, रुक जाइए। चलिए, तो पहला वाला आंसर आ गया, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स। इससे आसान सवाल कुछ नहीं हो सकता। 3 3
आलिया आप बताइए जरा। ऑक्सीजन का 2, नाइट्रोजन का 1, तो बचा कितना? 3। तो जाहिर सी बात है इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 यूज कर लिया बॉन्डिंग में, तो 2 इसके पास हो गए, 1 इसके पास, तो 3 लोन पेयर हो गया। वेरी गुड। ठीक है, चलिए इसमें डी यू इन एमॉक्सिसिलिन में बताइए कितने डी यू हैं? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डी यू निकालना तो बहुत आसान है। 6 डी यू। ये क्वेश्चन क्यों पूछते? क्वेश्चन तो मैंने पूछा है ना, आप लोग क्वेश्चन मार्क देते हैं कि सर 6 डी यू, ये क्या है? आप आंसर दीजिए ना क्वेश्चन। दूसरा एक क्वेश्चन मैं पूछा, दूसरा क्वेश्चन उसी में आप लोग पूछते हैं। ये बेंजीन का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? इस बेंजीन का मतलब क्या है? ये गोल का मतलब ये है कि अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड। तो 4 डी यू तो यहीं से मिल जाएगा। कैसे? 3 पाई बॉन्ड, 1 रिंग, 4 डी यू यहां से मिल गया, 1 डी यू यहां से मिल गया, 5 हो गए, 1 डी यू यहां से मिल गया, 6 हो गए, 1 डी यू यहां से मिल गया, 7 हो गए। ठीक है, 1 डी यू इस रिंग के वजह से 8 हो गए, 1 डी यू इस रिंग के वजह से 9 हो गए कि नहीं? 9 डी यू हुए कि नहीं? बताइए। चलिए इसे लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना क्वेश्चन करिए कम है। ठीक है, उसके बाद आइसोमेरिज्म लेंगे हम लोग। अपना नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया है, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। डन, वेरी गुड। हाँ लिया, स्लाइड चेंज करूं? चलिए, थैंक यू। अब देखिए यहाँ पे जो सवाल है, काफी अच्छा सवाल है ये भी। द नंबर ऑफ sp2 sp2 सिग्मा बॉन्ड। यही मौका आप लोगों का कि केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग कर लें। 2 चैप्टर हैं एनसीईआरटी में, लेकिन है ये 3 चैप्टर, और मतलब देखे तो काफी बड़ा चैप्टर है ये। ठीक है, आपके पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दे दिया और पूछा फाइंड द नंबर ऑफ sp2 सिग्मा बॉन्ड। नंबर ऑफ sp2 सिग्मा बॉन्ड। हो जाए तो बताइएगा। sp2 बोला है, यानी हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहा है, तो एक काम करिए, हाइब्रिडाइजेशन सबका निकाल लीजिए। वेरी गुड अदिति। यहाँ पे जब निकालेंगे हम लोग, ये क्या होगा? sp2 होगा। ठीक है, और ये क्या होगा? ये भी sp2 होगा। ये निकालिएगा, sp3 होगा। sp3 होगा। कार्बन जब सिंगल बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे सीधे सीधे लिख देता हूं मैं, कार्बन जब सिंगल बॉन्ड बनाता है तो sp3 आएगा। कार्बन जब डबल बॉन्ड बनाएगा तो sp2 आएगा, और कार्बन जब ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो sp आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, ये क्या हो जाएगा? sp2। डबल बॉन्ड बनाया, ये भी क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। डबल बॉन्ड बनाया, sp2 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। अब sp2 के बीच का हमें क्या निकालना है? सिग्मा बॉन्ड निकालना है। ठीक है, तो ये sp2 एक सिग्मा ये हो गया। ठीक है, एक सिग्मा ये हो गया, एक सिग्मा ये हो गया। ठीक है, एक सिग्मा ये हो गया, 3 तो ये हो गए। ठीक है, अब इससे निकालने जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये sp2 sp3 के बीच का है, ये भी sp2 sp3 के बीच का है, ये sp3 sp2 के बीच का है, तो एक यहाँ से मिल जाएगा। टोटल कितने हो गए?
4 सिग्मा बॉन्ड बिटवीन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म बहुत ही बड़ा पार्ट है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आराम से पढ़ेंगे, इसको अच्छे से समझ के करेंगे। ठीक है, चलिए स्लाइड चेंज कर रहा हूं मैं। किसी को कुछ डाउट हो, एनसीईआरटी में ये सब नहीं मिलेगा आपको, ये डीयू वगैरह की बात। चलिए, तो यहाँ पे बात करेंगे हम आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म आपने क्लास 10th में पढ़ा है। आइसोमेरिज्म क्या होता है? सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए आइसोमेरिज्म की बात जब करते हैं तो आइसोमेरिज्म में हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है, जिसको मैं एसएफ लिख दूंगा। ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब देखिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, आइसोमेरिज्म बेसिकली क्या होता है आपका? स्ट्रक्चरल फॉर्म, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में अपने पास क्या आ जाता है, इस पे फोकस करते हैं हम लोग। कि डिफरेंट स्ट्रक्चरल, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चरल और सेम स्ट्रक्चरल, सेम स्ट्रक्चरल बट ओरिएंटेशन यहाँ डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, देखिए इनमें क्या होता है कि केमिकल फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ठीक है, और स्ट्रक्चर डिफरेंट होने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो पूरा स्ट्रक्चर ही डिफरेंट हो, ठीक है, लेकिन, और दूसरे में आ जाता है स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन उसमें ओरिएंटेशन डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो होता है बेसिकली डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात किया हमने, तो डिफरेंट स्ट्रक्चरल, ठीक है, और यहां पे क्या बात किया हमने? सेम, ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मैं दोबारा बता रहा हूं ये मैंने क्या लिखा है। देखिए मैंने बोला आइसोमेरिज्म जो होता है बेसिकली उसमें क्या होता है कि सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दो तरीके से हो सकता है, या तो डिफरेंट हो या फिर सेम हो। ठीक है, जब डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आता है ना, जब डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा आपका, तो डिफरेंट आईयूपीएसी होगा, और जब सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा ना, तो यहाँ पे सेम आईयूपीएसी होगा। ठीक है, ये चीज जो बेसिकली आप इस पे फोकस नहीं करिएगा अभी स्टीरियो आइसोमर्स पे, क्योंकि ये 2-3 लेक्चर के बाद आएगा। ठीक है, बस आप इतना समझिए कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट जो होता है और सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है उसी को तो आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो आपको बस लेफ्ट वाले पार्ट पे अभी ध्यान देना है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होता है बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे एज फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, फिर आ जाएगा आपका पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फिर आ जाएगा आपका मेटामेरिज्म, ठीक है, मेटामेरिज्म, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है, फिर यहाँ पे हम क्या कर देंगे, फंक्शनल ग्रुप के बाद आ जाएगा आपके पास टॉटोमेरिज्म, क्या आ जाएगा? टॉटोमेरिज्म, और ये वाला जो चीज आएगा आपके पास रिंग आएगा। राइट वाले पार्ट पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा राइट में क्या हो रहा है। ठीक है, ये हम बात करेंगे जब 3D स्ट्रक्चर में, तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। तो बस फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपको पता है कि आइसोमेरिज्म क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये सारे पार्ट्स हैं आइसोमेरिज्म के। चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, रिंग आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, इतने सारे पार्ट हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जिस तरीके से हम उसको अरेंज कर रहे हैं, स्ट्रक्चर बस चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, जैसे सपोज ऐसे पेंटेन दे रखा है, मेरा मन किया मैंने इसको ऐसे लिख दिया, आपका मन किया आपने इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, जैसे मतलब बहुत सारे तरीके हैं अरेंज करने के। ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसे लिख लीजिए। ठीक है, ये वाला पार्ट हम जब स्टार्ट करेंगे उसी टाइम लिखेंगे। ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में हम ये करते हैं पहले। ठीक है, स्लाइड चेंज करें, आलिया। ठीक, चलिए
एक पॉइंट सबसे पहले ये लिख लीजिएगा, ये नोट्स बहुत अच्छे से बनाना है आप लोगों को, ठीक है। रिंग चेन आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स are called functional group isomer। रिंग चेन आइसोमर को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब चलिए टॉपिक डालते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। चेन आइसोमर क्या होता है, ठीक है। चेन आइसोमर का मतलब ये हो गया कि एक, देखिए आइसोमर है तो सेम केमिकल फॉर्मूला होगा, एक ऐसा केमिकल फॉर्मूला जिससे आपने स्ट्रक्चर बनाया, फिर उसका स्ट्रक्चर में जो चेन आ रहा था पहली बार उसको आपने चेंज कर दिया। जस्ट लाइक के आपका एक केमिकल फॉर्मूला ब्यूटेन, ठीक है, इसके चेन में लॉन्ग चेन जो पेरेंट चेन है उसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। अब आपने क्या किया, इसको कितना कार्बन का चेन कर दिया बताइए जरा, 3 कार्बन का कर दिया, तो चेन चेंज हो जाता है तो उसको चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। बहुत आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसका डेफिनेशन पहले लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but differ in number of C in parent chain, C in parent chain, इसे कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। और ये बेसिकली कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, चेन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। पेरेंट चेन चेंज हो गया तो चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। चलिए इसे लिख लीजिए आप लोग और फिर टॉपिक डाल लीजिएगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म। आलिया डन, आलिया वेरी गुड। और माइक सही करवा लीजिए आप लोग, और अच्छा लगेगा ऑर्गेनिक पढ़ने में, ठीक है। दूसरा देखिए क्या आता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म आता है, ठीक है, पोजीशन आइसोमर। तो जब पोजीशन आइसोमर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पोजीशन चेंज हो जाता है, आइदर सब्स्टिट्यूएंट का, ब्रांच का, फंक्शनल ग्रुप का, या फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन चेंज होगा, उसे पोजिशनल आइसोमेरिज्म कहेंगे। ठीक है, आपका केमिकल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, क्योंकि आइसोमेरिज्म यही कहता है कि केमिकल फॉर्मूला सेम हो, डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रक्चर किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है, और डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा तो जाहिर सी बात है आईयूपीए से डिफरेंट होगा, ठीक है। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but position of branch, but position of branch यानी सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन ऑफ ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट और कॉमा फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप या तो डबल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन बेसिकली चेंज हो जाए, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल, ठीक है, देखिए पहले ध्यान से देखिए 1 2 3 4 ठीक है 5, यहाँ पे पहले यहाँ पे ब्रांच था, अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे कर दिया, एक दूसरे से क्या, ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे ऐसे 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 डबल बॉन्ड यहाँ रखा है, इस बार मैंने डबल बॉन्ड को मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है, एक दूसरे से क्या शो कर रहे हैं, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। जस्ट सपोज ऐसे ऐसे OH सेकंड पोजीशन पे है, आप दूसरे वाले में आपने इसका ड्रॉ किया, OH थर्ड वाले पोजीशन पे कर दिया। तो ये सारे के सारे क्या है आपके पोजिशनल आइसोमेरिज्म, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर सब्स्टिट्यूएंट जिसको ब्रांच भी कहते हैं, या फिर फंक्शनल ग्रुप, ये सब चेंज हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम लोग पोजीशन आइसोमेरिज्म। डन, वेरी, लिख लिया आप लोगों ने।
ठीक। देखिए इसका एक ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक ये है अपने पास, इसको मैजिक मैजिक नंबर कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसको स्टार लगा दीजिए, ठीक है। जिसको भी स्टार कह रहा हूं लगाने को उसको बॉक्स में डालते जाइएगा। मैजिक नंबर एक्स वाई, मैजिक नंबर एक्स वाई, ये एक मैजिक नंबर है आपका। एक्स वाई इज अ मैजिक नंबर। अब इसमें क्या होता है कि अगर ये है आपका जो एक्स है बेसिकली, वो है नंबर ऑफ सी इन पेरेंट चेन, ठीक है। और y है, पहले समझ लीजिएगा, वो है आपका नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ c, ठीक है। c के कितने ब्रांच है। अब यहाँ पे जो ध्यान में रखना है वो ये बात रखना है कि इफ मैजिक नंबर, हमें कैसे पता चलेगा सी आई है या पी आई है, उसी के लिए है ये, ठीक है। सी आई मतलब चेन आइसोमेरिज्म, पी आई का मतलब पोजीशन आइसोमेरिज्म। इफ मैजिक नंबर आर, इफ मैजिक नंबर आर डिफरेंट देन चेन आइसोमेरिज्म, अदरवाइज पोजिशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये अभी क्लियर हो जाएगा, आप लोग थोड़ा सा फोकस करें, अभी लिखिए नहीं, ठीक है। जैसे देखिए मान लीजिए दो नंबर, दो कंपाउंड दे दिया, ठीक है। ये देख के पता चल रहा है आपको कि क्या है, ये सी आई है, आपको देख के पता चल रहा है, पता चल रहा है कि नहीं ये बताइए, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होंगे जिसमें देख के पता नहीं चला इन केस, तो हम क्या करेंगे कि देखिए पहले वाले में देखेंगे, किसी में एक में ले लीजिए, इसमें आप बताइए, देखिए एक्स वाई है, पहला क्या लेना है आपको, नंबर ऑफ सी इन पेरेंट चेन, नंबर ऑफ सी इन पेरेंट चेन कितना है, 4 है कि नहीं। और इसमें कोई ब्रांच है नहीं है तो 0, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ पेरेंट चेन, ठीक है, पेरेंट चेन कार्बन, कार्बन कितना है 3 है। इसमें कोई ब्रांच है कितना है, 1 ब्रांच है। तो ये अगर डिफरेंट आया दैट मीन्स इट इज सी आई, दैट इज चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब जस्ट सपोज आपके पास ऐसे दे दिया कुछ, ठीक है, और ये ऐसे दे दिया कुछ, ठीक है। ऐसा देखिए यहाँ पे तो इजी लग रहा है कि हाँ ये पोजीशन है भाई, ठीक है, लेकिन बहुत सारे कंपाउंड्स में दिखेंगे नहीं आपको, उसके लिए है ये कि देखते ही कैसे बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले निकालिए, पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितना है 5 है, और यहाँ पे सब्सटीट्यूएंट कितना है 1 है, एक सब्सटीट्यूएंट है तो 51। यहाँ पे भी पेरेंट कार्बन में 5, ठीक है, और एक सब्सटीट्यूएंट, दोनों बराबर आ गए, दैट मीन्स ये है पी आई। इज दैट क्लियर। इसको देख के बताना बहुत आसान था, ठीक है। चलिए जरा लिखिए इसको, और हो जाए तो बताइए। आलिया आप भी बताइएगा, ओके या यस सर लिख दीजिएगा। अभी तो ये फटाफट दिख गया आपको, आलिया और अदिति, यस सर डन। चलिए जिस क्वेश्चन है आपका, ठीक है, आइडेंटिफाई सी आई और पी आई। क्या शो करेगा ये, लेट्स शो सी आई और पी आई। पता था यही गलती करेंगे, अब जरा मैजिक नंबर लगा के देखिए, और उसके बाद मैजिक नंबर से भी गलती गलत आ रहा है तो आपको आईयूपीएससी नहीं आता, नंबरिंग करने नहीं आता, इसका मतलब। हो गया आलिया। आलिया हो गया, अरे रिप्लाई कर दीजिए यस और नो। अच्छा
अदिति, CI कैसे होगा? PI नहीं होगा तो CI ही होगा। CI कैसे हुआ? देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले देखिए नंबरिंग ऑफ कार्बन, देखिए ये फंक्शनल ग्रुप आ गया, नंबरिंग इंपॉर्टेंट है जिसके लिए आपको IUPAC मैंने पढ़ा चुका है, ठीक है। तो नंबरिंग वहीं से होगा जहां फंक्शनल ग्रुप होगा, और कार्बन है इसके पास तो इसी पे से करेंगे। 1 2 3 4 5 6, इसमें आ गया 6, ठीक है। 6 कार्बन चेन आ गया पेरेंट में, और उसके बाद ब्रांच देख लेंगे, 1 आ रहा है तो 1, एक ब्रांच आ रहा है तो 61। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी नंबरिंग इसी तरीके से करेंगे, 1 2 3 4 5, इसमें पेरेंट चेन में कितने कार्बन आ गए? 5 आ गए। ब्रांच एक है तो एक रख दिया। तो क्या ये दोनों डिफरेंट आ गए? और जब दोनों डिफरेंट आते हैं तो उसे पोजिशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं या नहीं? बताइए, आसान है। आलिया, आपने ऐसे ही चेक किया था अदिति, या फिर कुछ और लगाया था आपने? डिफरेंट वाला चेन है, हाँ, चेन चेंज हो गया तो चेन आइसोमेरिज्म हो गया। पहले में 6 कार्बन का चेन था, इसमें 5 कार्बन का चेन है। स्लाइड चेंज करूं? अच्छा सॉरी, मैंने पोजिशनल आइसोमेरिज्म रख दिया। CI है, ये चेन चेंज हो गया। अरे ये तो एक मिनट रुक जाइए, जरा नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने दीजिएगा, मुझे ऊपर नीचे लग रहा है थोड़ा। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ठीक। चलिए स्लाइड चेंज करूं? मैंने गलती से PI लिख दिया था, CI होगा। चलिए अब देखिए, यहाँ पे थर्ड वाले पे आ जाएंगे, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? मेटामर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटामर्स। अब ये मेटामर्स क्या होता है बेसिकली, इस पे ध्यान दीजिए। तो ये क्या होता है आपका? डिफरेंट अरेंजमेंट, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स from either side of, from either side of bridging functional group, ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप, मतलब बीच में जो कोई फंक्शनल ग्रुप हुआ है उसके साइड में अल्काइल ग्रुप हो, उसी को कहते हैं ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। अब इसका बहुत सारा एग्जांपल लिखवा देता हूं मैं। BFG मतलब ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है। जरा ध्यान दीजिए, ईथर जो होता है ओ ये हो जाएगा। मान लीजिए इधर कुछ और आ गया, इधर कुछ और आ गया, विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। थायोल होता है, ऐसे कर दिया। कीटोन होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ये CSS थायोल हो जाएगा, ठीक है, थायो कीटोन हो जाएगा, ठीक है। अमीन हो गया, ठीक है, ऐसे कर देंगे। फिर से ईस्टर हो गया आपका, ठीक है, ऐसे। फिर सल्फोनिक SO3 हो गया आपका इस तरीके से, SO2 हो गया आपका इस तरीके से। ये सारे के सारे क्या होते हैं कि ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। और इसका अभी एग्जांपल दिलाऊंगा तो बहुत ही आसान लगेगा ये आप लोगों को, ठीक है। अभी अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि सब कुछ नया है, ठीक है। OS, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड SN, C डबल बॉन्ड OO, यहाँ पे H लगा देंगे तो आपका बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे बात कर रहे हैं बेसिकली हम लोग ईस्टर की, ठीक है, SO3H, उसकी भी बात नहीं कर रहे हम लोग। लिखिए, लिख भी लिया आप लोगों ने? हो जाए तो डन कर दीजिएगा।
हाँ लिया, आप भी बताइए, हो गया? चलिए, तो देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे सपोज ईथर आप लोगों ने देखा होगा, ईथर में क्या होता है, ROR होता है। तो ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे सपोज मैंने क्या किया कि इधर मैंने ले लिया तीन कार्बन का और इधर एक कार्बन का। अब दूसरे में मैंने क्या कर दिया, इधर ले लिया मैंने 2 कार्बन का और इधर भी 2 कार्बन का। टोटल नंबर ऑफ कार्बन तो 4 ही है ना, यहाँ पे कितना है, लेफ्ट साइड में 3 है और ये टोटल कार्बन, और राइट हैंड साइड में 1 है, टोटल 4 है। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, दोनों साइड में 2 2 ले लिया, ठीक है। या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है, अगर जरा सा फोकस करें आप लोग, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। टोटल नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, तो 1 2 3, ठीक है, और ये 4 हो गया कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बेसिकली यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 3 था, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 1 था। इसको मैंने क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में 2 कर दिया, इधर लेफ्ट हैंड साइड में 2 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 3 कर दिया और इधर लेफ्ट हैंड साइड में 1 कर दिया। ये सारे के सारे क्या होते हैं, मेटामर्स हैं, आर मेटामर्स। और मेटामर्स जो होते हैं आपका पोजिशनल भी हो सकते हैं एज वेल एज चेन आइसोमेरिज्म भी हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेन कितना था, 3 का था, यहाँ 2 का कर दिया, ठीक है। यहाँ पे चेन 2 का कर दिया। तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेटामर्स कैन बी पीआई एज वेल एज सीआई, ठीक है। इनका मेटामर्स जो होते हैं बेसिकली पोजिशनल और चेन आइसोमेरिज्म दोनों हो सकते हैं। अब हम प्रायोरिटी देख लेंगे कि प्रायोरिटी किसको देंगे। तो प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है ये, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे हम लोग मेटामर्स को। अब चेन और पोजीशन में ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं हम लोग चेन को, उसके बाद पोजीशन को प्रायोरिटी देते हैं। ये प्रायोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज विच आइसोमर, ठीक है, और सबका ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, और कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें आपका चेन पोजीशन मेटामर सब होगा, तो ये पता होना चाहिए कि किसको हमें प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। आप लिखती हैं या ये करती हैं स्क्रीनशॉट लिखती हूँ, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेटामर्स, और कौन सा मेटामर्स है कौन सा नहीं है, तो बेसिकली आपको यही चूज करना है, ठीक है। एक मिनट, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। इन दोनों में कंपेयर करना है और इन दोनों में भी कंपेयर करना है। ये 4 5 गलत लिख दिया मैं, ठीक है, समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? तो हेक्सेन नहीं बनता है कभी कभी।
क्वेश्चन हो जाए तो बताइएगा। लिख लिया क्वेश्चन आपने? चलिए पहला बताइए जरा। देखिए सी डबल बॉन्ड ऑफ ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है, देख लेते हैं क्या ये ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो हाँ है, ये रहा। तो इसमें देखिएगा सी डबल बॉन्ड ओ के अलोंग इधर CH3 है और इधर 3 कार्बन वाला है, और इधर 2 कार्बन इधर 2 कार्बन है, तो यस ठीक है। इसमें देखेंगे ओ के अलोंग बेंजी ये रिंग है साइक्लोहेक्सेन है, और इसके अलोंग बेंजीन है, और इसमें क्या हो गया, ओ के अलोंग बेंजीन कर दिया, चेंज कर दिया कि नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, यस। यहाँ भी देखेंगे ओ के अलोंग Br वाला है, ठीक है, और Cl वाला इधर है, इसमें भी उल्टा कर दिया, ये भी क्या हो जाएगा, यस ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री अमीन, और ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री अमीन। ये तो अलग फंक्शनल ग्रुप है ना, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में आता है, ये क्या आता है, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म में आता है। ठीक है। और ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स मेटामर्स में एक पॉइंट लिख लीजिएगा स्टार डाल के, फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम। चूंकि आपने देख लिया ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, और इसमें क्या होता है डिग्री चेंज होता है तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है, इसलिए इसमें नहीं आएगा। हो गया, लिख लिया आपने, डन। दैट्स गुड। चलिए स्लाइड चेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ जाता है, यहाँ पे आता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर या फंक्शनल आइसोमर भी कहते हैं इसको, फंक्शनल आइसोमर या फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। इसमें सेम केमिकल फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but have different functional group। इसमें क्या हो जाएगा, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप सेम केमिकल फॉर्मूला से। एज फॉर एग्जांपल हमने क्या ले लिया, ये ऐसे ऐसे COOH ले लिया, ठीक है। ये क्या आपका एल्डिहाइड है, और इससे ना हम लोग इजीली कीटोन भी बना सकते हैं सेम नंबर ऑफ कार्बन से। यहाँ पे कितना कार्बन है, 1 2 3 4, इसमें भी कार्बन। ये हो गया आपका कीटोन विद द सेम केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला सेम है, तो ये क्या हो जाएगा FI फंक्शनल आइसोमेरिज्म और या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। एज फॉर एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे आ जाएगा Cl, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कीटोन, ये क्या आपका कीटोन है, ठीक है। अब हमने अगर ऐसे कर दिया C डबल बॉन्ड OCl, सेम केमिकल फॉर्मूला है, इसको हम लोग कहते हैं एसिड क्लोराइड या असाइल क्लोराइड भी कहते हैं, एसिड क्लोराइड। जब C डबल बॉन्ड O से डायरेक्टली X लग जाए तो हेलाइड को एसिड हेलाइड कहते हैं उसको। तो ये क्या हो जाएगा आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। चलिए इससे भी लिखिए।
ठीक है, एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। यहाँ पे देखिए अपने पास क्या एग्जांपल आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये NH2 हो गया और डबल बॉन्ड, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड इसके साथ लगा दिया, NH इसके साथ लगा दिया, यहाँ OH कर दिया। ये भी क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका, ये है आपका अमाइड, ठीक है, और ये आपका अल्कोहल है, और ये क्या है आपका अमीन है, ठीक है, हाइड्रोक्सी इमीन, सॉरी डबल बॉन्ड लग जाता है तो इसको इमीन कहते हैं, और ये हाइड्रोक्सी है यानी अल्कोहल वाला, ठीक है। ये भी क्या है, FGI या FI कह लीजिए, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का नाम लिख दे रहा हूँ। सम इंपॉर्टेंट FGI फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म या FI फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो यहाँ पहले ले लेंगे हम लोग अल्कोहल एंड ईथर। ये एक दूसरे से बहुत चेंज होते हैं। जैसे ये इसका एग्जांपल भी ले लेता हूँ मैं, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3OCH3। दूसरा ले लेंगे हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन, एक दूसरे से चेंज होते रहते हैं, ठीक है। जैसे वहीं पे एग्जांपल लिया था ये वाला, और इसमें कर देंगे हम लोग ऐसे। फिर थर्ड आ जाएगा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड का एक एग्जांपल ले लेंगे हम लोग ऐसे ऐसे, OH यहाँ लगा दिया, डबल बॉन्ड O, ये तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और एस्टर बनाना है तो CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। चौथा आ जाएगा आपके पास 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स, ठीक है। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर जो बनाया, 3 कार्बन का NH2 बनाया। अब मैंने क्या कर दिया यहाँ पे 2 कार्बन का ऐसे NH, ये ऐसे कर दिया, या फिर अब ऐसे 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 कर दिया, ठीक है। फिर फिफ्थ आ जाएगा आपके पास, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज आइन, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड डाईइन, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जैसे सपोज ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया और डबल बॉन्ड 2 बना देंगे तो अपना सेम केमिकल फॉर्मूला से डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप मिल गया। सिक्स्थ वाला आ जाएगा सेनाइड या आइसोसेनाइड। ये तो बहुत आसान है, बस लिंक चेंज कर देते हैं, लिंक की किससे कनेक्टेड है, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल RCN है, ठीक है, इसको अलग फंक्शनल ग्रुप मानते हैं अगर कार्बन से R कनेक्टेड है, और अगर नाइट्रोजन से कनेक्टेड है तो अलग फंक्शनल ग्रुप मानते हैं विद द सेम केमिकल फॉर्मूला। और रिंग चेन आइसोमर तो पहले ही लिखवा दिया था, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होता है। टॉटोमेरिज्म हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लिख लिया आपने? इसे लिख लीजिए आराम से। डन डन। एक पॉइंट लिख लेंगे, ठीक है, एक पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिंग चेन isomers are also known as functional group isomerism, functional group isomers या फिर functional group isomers, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल C3H6 का DU निकालिए जरा, C3H6 का DU निकाल के बताइए मुझे। सेवन DU आ गया C3H6 का, किस हिसाब से निकाला आपने? फॉर्मूला लगाया आपने, फॉर्मूला मैं भी लगा रहा हूँ। नंबर ऑफ कार्बन 3 है, +1 माइनस हाइड्रोजन कितना है 6, और कुछ तो है नहीं, डिवाइडेड बाई 2, तो 4 - 3 = 1 आएगा ना, 8। ये बीच में माइनस है ना, ये 4 + 3 5 + 3 क्या कर रही है? इतना ज्यादा एरर नहीं होना चाहिए अदिति, एक्यूरेसी लाइए जल्दी से पहले की तरह।
प्लीज माइनस करिए, फिर 1 du आ गया, या तो ये एक रिंग बनेगा या फिर डबल बॉन्ड आएगा, एक पाई बॉन्ड आएगा। तो इसका जो C3H6 का होता है ना, या तो ये वाला करिएगा या फिर ये, तो ये एक दूसरे से फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, थर्सडे में कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।